Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will continue our respiration chapter. तो लास्ट क्लास में हम pathway of air देखे थे कि एयर कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा और वापसी में क्या दे रहा. सो इन शॉर्ट वी रेस्पायर ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना. तो ये सब ब्लड में होता. नेक्स्ट, एपिग्लॉटिस एंड पैसेज ऑफ एयर. So from the nasal cavity the air goes into pharynx. ठीक है ना. There is a tricky problem here. जब एयर nasal cavity से pharynx में जा रहा तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती. क्या? From the pharynx there are two passages beginning with nearly same opening and ending into separate ones, one to the lungs and one to the stomach. ठीक है ना. pharynx से क्या है कहते हैं, दो passages है. सेम ओपनिंग से दो पैसेजेस. समझ रहे आप लोग. एक ही ओपनिंग है उसको, लेकिन जा रहे कहाँ पर उन लोग, दो रास्ते हैं. एक ओपनिंग के दो रास्ते. ठीक है ना. तो एक कहाँ जा रहा, वन टू सेम एंडिंग इनटू सेपरेट वन टू द लंग्स एंड वन टू द स्टमक. एक लंग्स को जा रहा और एक स्टमक को जा रहा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एयर गोज इनटू वन एंड फूड इनटू द अदर. ठीक है ना. किसके रास्ते उनको जाना है, स्टार्टिंग दोनों एक ही से गुजरना है, फिर स्टमक को एक स्टमक की तरफ से फूड जाना है और लंग्स की तरफ एयर. ठीक है ना. तो इम्पॉर्टेंट है ये. अगर फूड की जगह फूड एयर पाइप में चले गया और एयर क्या है फूड पाइप में चले गया तो स्टमक हमारा भरता नहीं. स्टमक में फूड ही जाना और लंग्स में क्या है, एयर ही जाना है. सो it is also important that food does not enter the tube through which air goes into the lungs. जो ट्यूब एयर के लिए बनी है, अगर वहाँ फूड चले गई तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो द ट्रैफिक इज केप्ट प्रॉपरली चैनल्ड बाय ए फ्लिप लाइक वाल्व, द एपिग्लॉटिस, दैट प्रोटेक्ट्स द ट्यूब टू द लंग्स, अरेस्टिंग एंट्री ऑफ द फूड. ठीक है ना. तो ऐसा फूड एयर क्या है, लंग्स में जाना और फूड स्टमक में जाना. और फूड एयर पाइप में नहीं गए जैसा वहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहे हैं, एपिग्लॉटिक्स. एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये गेट है, ये एपिग्लॉटिस गेट है ये एक. ठीक है ना. तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिस्कस इन योर क्लास हाउ एपिग्लॉटिस वर्क्स व्हाइल ब्रीदिंग और स्वैलोइंग. आप लोग अभी भी फिर से मैं लास्ट क्लास में बोली थी, फिर से ये क्लास में बोल रही हूँ आप लोगों को. एक बार ट्राई करो आप लोग. सर कुछ निंगले जैसा करो. अब आप ब्रीथ कर सकते हैं क्या इसमें सेम टाइम पे? नहीं. यहाँ पर डायग्राम में देखो आप लोग, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एयर ऐसा ये डायरेक्शन में आ रहा. जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो एयर ये डायरेक्शन में आ रहा. एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस है, ये फ्लिप वाल्व लाइक गेट स्ट्रक्चर है. जब ये फूड पाइप में सॉरी एयर पाइप में जब यहाँ से एयर आ रहा तो ये एपिग्लॉटिस देखो ओपन है. ठीक है ना, ओपन है. और इस डायग्राम में देखिए, जब फूड पाइप में जा रहा है यहाँ पर तो एपिग्लॉटिस क्या हो जा रहा, क्लोज हो जाता हल्लू से. ये क्लोज होने की वजह से क्या हो जाता, अब ये फूड जो भी है ना ये पाइप में आ जाता, ये पाइप में आ जाता और यहाँ पर फूड एंटर नहीं हो सकता. बहुत कम केसेस में क्या हो जाता है, ये हम ज़्यादा बात करने से या हम हंसने से ये एपिग्लॉटिस को प्रॉब्लम हो जाती क्लोज होने में. या फिर सही अगर क्लोज नहीं हुआ तो उसमें क्या है, फूड क्या हो जाता है, एयर पाइप में चल जाता हमारे. सो दिस वाल्व इज पार्टली क्लोज व्हेन वी स्वैलो फूड. ठीक है ना. ये जब हम फूड को स्वैलो कर रहे हैं यानी निगल रहे हम कुछ, तो ये पार्टली क्लोज हो जाती, यानी पूरा गेट की तरह पूरा बंद नहीं हो जाती, सिर्फ पार्टली. आप लोग देख सकते हैं ये डायग्राम में देखो, पूरी तरह से क्लोज्ड है उन्हें नहीं, थोड़ा सा गैप है अभी भी थोड़ा गैप है. देखिए पूरी तरह से ये वाल्व क्लोज नहीं हुआ. सो इससे क्या हो जाता, थोड़ा सा ओपन रह जाता वो. It deflects food down to the stomach and keeps it out of the trachea or windpipe, which is the route to the lungs. The epiglottis opens more widely when we take a breath and air enters the lungs. Nervous regulation is important in guiding the function of epiglottis and passage of food air. Let us try to do an activity to feel what happens when we swallow food. ठीक है ना. एपिग्लॉटिस के बारे में हम
और हम जब स्वैलो कर रहे फूड तो इसके लिए एक एक्टिविटी, कीप योर पाम अराउंड एन इंच अवे फ्रॉम योर नोज से पाम क्या है थोड़ा सा इंच अवे रखो। फील यू आर ब्रीदिंग आउट, डू नॉट रिमूव इट अंटिल यू हैव फिनिश्ड द एक्टिविटी। ठीक है ना, यानी हमारा नोज़ के पास क्या करना है, हमें हमारा फिंगर रखना है। ठीक है ना, थोड़ा सा 1 इंच दूर रखना हमारे नोज़ से। देन सांस लेते जाओ, हमको हमारी सांस हम ले रहे बल्कि वो फिंगर हमारे पाम पे यानी हमारे हाथ पे महसूस होता है हम सांस ले रहे बल्कि। ठीक है ना, ऐसे ही 1-2 मिनट तक ब्रीथ करते जाओ। फिर कुछ पीस ऑफ फ्रूट लेके चबा के उसको स्वैलो करो। फिर ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा। आपकी सांस जैसा रेगुलर चल रही थी 1-2 मिनट पहले, वैसे जब हम निगले तो वहाँ पर हमारे हाथ पे हम सांस लिए जैसा महसूस हुआ क्या जब हम निगले थे। What is helping you to swallow without deflecting in the windpipe? So mechanism of respiration in human beings. Respiration का mechanism. We know that breathing is a process of inhaling and exhaling. The organs involved are mainly the lungs. You can't see your lungs, but it's easy to feel them in action. Put your hands on your chest and breathe in very deeply. You will feel your chest getting slightly bigger. Now breathe out the air. देखो, आप लोगों को बोलते बोलते एक्सपेरिमेंट मैं ही कर रही हूँ। क्या करना है कि हम हमारे लंग्स को देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते। क्या करना है, हमें हमारे हैंड्स लेकर चेस्ट पे रखना है और बहुत डीपली एक सांस, लंबी सांस लेना है। तो इससे क्या मालूम होता है हमको कि हमारे लंग्स क्या है, लाइटली ऊपर की तरफ बिगर हो रहे, स्लाइटली बिगर। ठीक है ना, हमारा चेस्ट फूल रहा है जैसा हमको महसूस होता। नो ब्रीथ आउट द एयर। अब सांस छोड़ दो, फिर क्या हो जाता है, चेस्ट हमारा पहले की पोजीशन में आके रुक जाता। यू हैव जस्ट फेल्ड द पावर ऑफ योर लंग्स। क्या है ये, आपके चेस्ट का पावर था। सो द लंग्स themselves can neither draw in air nor push it out. Instead, the chest wall muscles and another flexible flattened muscle called diaphragm helps the lungs in moving air and out of them. See how the diaphragm works in the figure. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चेस्ट हमारे लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, डायफ्रैगम। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायफ्रैगम का डायग्राम है। सो रोल क्या है ये डायफ्रैगम का रोल क्या है। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ रिब्स, मसल्स एंड द स्किन। ठीक है ना, हमारी चेस्ट वॉल किससे किससे बनी है, रिब्स, मसल्स और स्किन। सो द रिब्स आर अटैच्ड एट एन एंगल टू द स्पाइन। व्हेन वी इनहेल द चेस्ट वॉल मूव्स अप एंड एक्सपैंड्स। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी चेस्ट वॉल क्या हो जाती है, मूव्स अप और एक्सपैंड यानी थोड़ा फैलती। सो दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है ना, फैलने से क्या हो जाता है, हमारी चेस्ट कैविटी थोड़ा सा इंक्रीज। द डायफ्राम में बी इमेजिन एज द फ्लोर इफ यू थिंक ऑफ द चेस्ट कैविटी एज ए रूम। ठीक है ना, डायफ्रागम कैसा है, नीचे फ्लोर की तरह है और चेस्ट कैविटी क्या है, ऐसा रूम। When the diaphragm is relaxed, when we breathe out, it is in the shape of a dome with the convex side of a dome extending out into the chest cavity. When the diaphragm contracts during inhalation, it flattens out a bit or dome moves downward. As a result, the volume of the chest cavity is increased. ठीक है ना, जैसे ही हम सांस लेते तो डायफ्रागम क्या होता, ऊपर की तरफ मूव होता। फिर जैसे ही हम सांस रोकते देन नीचे की तरफ। तो क्या होता इससे, जब हम सांस ले रहे तो हमारी चेस्ट कैविटी भी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, हमारे चेस्ट वॉल का साइज इंक्रीज हो रहा। फिर जैसे ही हम सांस छोड़ देते हमारी, फिर चेस्ट हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता और चेस्ट वॉल भी ओरिजिनल पोजीशन पे आके वो हो जाता और चेस्ट कैविटी की भी साइज क्या हो रहा, डिक्रीज हो जा रही। सो व्हेन द डायफ्रागम फ्लैटन्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज, इट्स इंटरनल प्रेशर डिक्रीजेस। जब एक चेस्ट कैविटी हमारी इंक्रीज हो रही, उसका इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। एंड द एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स। ठीक है ना, दिस इज इंस्पिरेशन। और जो एयर हम ले रहे वो चेस्ट कैविटी से पार होके कहाँ जा रहा, लंग्स में। ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन, यानी सिर्फ सांस लेने को क्या बोल रहे हैं हम, इंस्पिरेशन। सो देन द रिवर्स अकर्स, द चेस्ट वॉल इज लोवर्ड एंड मूव्स इनवर्ड एंड द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड अज्यूम्स इट्स डोम शेप। सो दीज चेंजेस इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द लंग्स। कुछ भी नहीं है, सिंपल। जब हम सांस ले रहे तो हमारी चेस्ट वॉल इंक्रीज हो रही, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही। ठीक है ना, और जो हवा हम अंदर लिए थे सांस, वो क्या हो रही, डायरेक्ट एयर कहाँ जा रहा, लंग्स में। ये प्रोसेस क्या है, इंस्पिरेशन। अब रिवर्स, फिर से सांस हम जब बाहर छोड़ रहे, बाहर की तरफ जब हम छोड़ रहे तो वहाँ पर क्या हो रहा, फिर से चेस्ट वॉल
डिक्रीज हो जा रहा, चेस्ट कैविटी की साइज भी क्या हो रही, डिक्रीज हो जा रही कैविटी। नेक्स्ट एयर क्या हो रहा, लंग्स से फिर बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन, तो जब इंस्पिरेशन में क्या हो रहा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा, और एक्सपीरेशन में प्रेशर इंक्रीजेस, सिंपल। यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर ओन ब्रीदिंग इज स्लो एंड शैलो व्हेन यू आर एट रेस्ट, ठीक है ना। अब जब हम रेस्ट पे रहते हैं, कभी रेस्ट करते वक्त सोचो कि हमारी सांस जो हम ले रहे हैं ना वो बहुत स्लो रेट पे रहती, सो इट इज़ डीपर एंड फास्टर व्हेन यू एक्सरसाइज हार्ड। अब भाग के देखो बाहर की तरफ, सांस लेना क्या हो जाता हमारा, फास्ट हो जाता। सो इंडीड पैटर्न्स ऑफ ब्रीथिंग शो ए ग्रेट रेंज, फॉर दे आर कोऑर्डिनेटेड विथ मूवमेंट बाय मूवमेंट नीड्स ऑफ द बॉडी फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी बॉडी के मूवमेंट पे हमारी सांस क्या है, रेस्पिरेशन हमारा डिपेंड है। It has been found that all the movements of breathing stop at once when the nerves leading from the brain to the respiratory muscles are cut. तो ब्रीदिंग को रिलेटेड मूवमेंट्स कब स्टॉप हो जाते हैं, जब हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो जब कट हो जाते हैं, तो हमारी सांस की भी ब्रीदिंग क्या हो जाती, स्टॉप। सो आप आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है तो मुझसे पूछिए, ठीक है ना। थैंक यू।